दोस्तों आज सुबह इजराइल में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। ईरान ने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल सीधा इजराइल पर दागे, जिसमें एक मिसाइल सीधा हॉस्पिटल में हिट किया। मिसाइल का मेन टारगेट इजराइल की कैपिटल सिटी तेल अवीव थी। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल बताया जा रहा है 40 से 50 बैलिस्टिक मिसाइल एक बार ईरान ने सीधा इजराइल पर छोड़ दिए। और ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि पिछले 3 दिनों से जब से ये वार एस्केलेट हुआ है, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पूरा हैंग पड़ा हुआ है। ईरानियन मिसाइल का वो कुछ भी रेस्पॉन्स इस टाइम पर नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ईरान सक्सेसफुली 40 से 50 मिसाइल सीधा इजराइल की कैपिटल तेल अवीव में दाग चुका है। और इजराइल से ऑफिशियल न्यूज आ रही है कि सिर्फ 10 से 12 दिनों तक का सामान अब इजराइल के पास बचा है ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ रशिया ने भी एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेके। जी हाँ दोस्तों, आइए डिटेल में समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। दरअसल 19 जून की सुबह को ईरान ने बहुत सारे मिसाइल दागे हैं इजराइल में, जिनका मेन टारगेट था तेल अवीव। और ये सारे मिसाइल ईरान ने ऑफेंसिव पर्पज से भेजे थे। ऑफेंसिव का मतलब होता है कि जो वार पहले स्टार्ट करता है, क्योंकि आपको पता है ऑफिशियली उनका वार स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हर दिन सुबह जो पहले अटैक करता है उसे ऑफेंसिव बोलते हैं, और उसके बाद जो वापस रिटेलिएट करता है उसको डिफेंसिव बोलता है। तो पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूअसली ईरान ऑफेंसिव अटैक ही करता आया है। तो इसी ऑफेंसिव अटैक में ईरान ने 50 से 60 मिसाइल जब इजराइल में दागे, तो इजराइल की बहुत सारी बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स को डैमेज हो चुका है। और हॉस्पिटल पर डैमेज होने की वजह से बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने इसे कंडम किया है। और इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे टेररिज्म और एक्ट ऑफ वार क्राइम डिक्लेयर किया है, क्योंकि उसका कहना था कि जंग तो ईरान और इजराइल की मिलिट्री के बीच में है। अब आम सिविलियंस को यहाँ पे क्यों डैमेज कर रहे हो? तो ये न्यूज़ देख के पहले कुछ टाइम तक तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि ये बोल कौन रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से इजराइल भी तो यही करता रहा है। और रिसेंटली जो अटैक ईरान पर हुआ था उसमें भी तो बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज की थी और जानबूझ के इन्फेंट्स को टारगेट किया गया था। लेकिन अब जब अपने पे बारी आई तो अब इसको यहाँ पर एक्ट ऑफ वार क्राइम बोल दिया। अब एबीसी न्यूज के अकॉर्डिंग 65 लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से 40 से 45 लोग तो नॉर्मल हर्ट हुए हैं, 3 की सीरियस इंजरी और 2 मॉडरेट हैं। लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी बंदा मारा नहीं गया। जिस तरह से इजराइल अल-शिफा हॉस्पिटल गाजा में लोगों को मार रहा था, उस लेवल की कैजुअलिटी यहाँ इजराइल में नहीं हुई है। ईरान का बताया जा रहा है अभी तक जो ईरान ने सामान दिखाया है उसमें से सबसे खतरनाक यही बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि दोनों ईरान इजराइल पर टेस्ट कर चुका है। इस टाइम का मंजर यह है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरे इजराइल में सायरन बज चुके हैं। अगर आप इजराइल का कोई भी वीडियो निकाल के देखोगे तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगी कि ये इजराइल है या गाजा, क्योंकि जिस तरह से गाजा में बम्बिंग हो रही थी एग्जैक्टली सेम टू सेम बम्बिंग ईरान इस टाइम पर इजराइल में कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर वार 10 से 12 दिनों तक कंटिन्यू होता गया और अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में नहीं आया तो शायद इजराइल नक्शे से ही गायब हो जाएगा। देखिए, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि इजराइल के अपने सोर्सेज यही कह रहे हैं। क्योंकि इजराइल का देखो आप देश ही कितना बड़ा है, उसकी हमेशा स्ट्रेटजी रही है सिर्फ 3 या 2 दिन तक वो वार लड़ता है। ज्यादा से ज्यादा उसने 1967 में 6 दिनों तक वार लड़ ली थी, बस इससे ज्यादा वो वार को सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि देश बहुत छोटा सा है। इसलिए बताया जा रहा है, वो खुद कहते हैं कि अगर 10 से 12 दिनों तक कंटिन्यूअसली वार चलता गया तो हम इसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आगे क्या होगा ये तो अभी कोई भी नहीं बोल सकता है, लेकिन इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं अभी ईरान का ही पलटाबारी है इस वार में, क्योंकि किसी ने ऐसा अटैक एक्सपेक्ट नहीं किया था ईरान से। क्योंकि देखो, इजराइल ने पहले ही अटैक में उनके आर्मी जनरल IRGC के हेड मिलिट्री बेसिस सबको डिस्ट्रॉय कर लिया था। तो अब इजराइल को खुद भी ये सेटिस्फेक्शन थी कि शायद अब ये 5-10 दिनों तक कम से कम, जब तक ये नए जनरल उसको अपॉइंट नहीं करेंगे तब तक हम पे ये अटैक नहीं कर पाएंगे। तब तक इजराइल भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अगले दिन से ही अटैक स्टार्ट किया और अभी तक चला आ रहा है, तो इजराइल डेफिनेटली इसके लिए तैयार नहीं था। अब आगे चलकर अगर अमेरिका ने इस बार में एंट्री ले ली तब हो सकता है इजराइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तब तो डेफिनेटली पता है कि ईरान फिर 2 कंट्रीज से आने वाले वार को सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें भी चांसेस है अगर फिर रशिया और चाइना ने ईरान का हेल्प किया। अदरवाइज अगर इन 2 कंट्रीज के बीच में जंग रहा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इजराइल ईरान के अपोजिट में जीत सकता है। एनीवेज, आगे जो भी होगा आई विल बी कंटिन्यूअसली अपडेटिंग यू ऑन द सेम चैनल। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।